नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी के बलरामपुर से सनसनी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां एक छांगुर बाबा नाम का व्यक्ति था जो लड़कियों को विदेश भेजता था। हिंदू लड़कियों को धर्मांतर करवा कर उन्हें मुस्लिम देश भेजता था। इन पर एक पीड़िता ने कई सारे आरोप लगाए हैं, जिसने बताया छांगुर बाबा ने मेरा धर्म परिवर्तन कराया। उसके गुरुओं ने सहारनपुर और बलरामपुर और कर्नाटक में मेरे साथ कई बार गैंगरेप किया। मैंने सहारनपुर के थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने छांगुर के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। छांगुर बाबा के सऊदी अरब में 500 से ज़्यादा एजेंट हैं और पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में हिंदू लड़कियों को भेजता था। सपा नेता भी धर्मांतरण के धंधे में छांगुर से मिला हुआ है। छांगुर बाबा बलरामपुर के बाद फरीदाबाद और हरियाणा में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। ये बातें छांगुर की शिकार बनी पीड़ित युवती ने सोमवार के लखनऊ विश्व हिंदू परिषद रक्षा कार्यालय में धर्म के वापसी करने पर की। उन्होंने सारी बातें बताई उनको और कहा सनातन धर्म में वापसी करने पर उन्हें धमकी दी जा रही थी। पुलिस भी छांगुर का साथ देती है। युवतियों ने हाथ जोड़कर सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई और कहा योगी बाबा हिंदू महिलाओं और युवतियों को रक्षा करें। छांगुर बाबा के पास बताया जा रहा है करोड़ों की अवैध संपत्ति है, जो कि उन्होंने एक तालाब पाटकर उस पर बनाया था, जिसपे जिसका इन्होंने बैनामा कराया था। वो कई सारे अफसरों से मिलकर उन्हें पैसे खिलाकर इसका बैनामा करा ली, जो एक तालाब को पाटकर इस पर उन्होंने अपनी हवेली बनाई थी। साथ ही साथ छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की मधुपुर गांव में बनी आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब प्रशासन ने उससे 8.5 लाख का वसूली का नोटिस भेज दिया है। इस कोठी में 40 कमरे और 5 हॉल थे, जिसे अब ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, जिसमें 1 लाख कुंटल का मलबा निकाल लिया गया है। यूपी एटीएस ने बलरामपुर के रेहरा माफी निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके बेटे महबूब समेत 10 लोगों को नवंबर 2024 में एफआईआर दर्ज की थी। 5 जुलाई को एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू की नसरीन को दबिश दी थी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन्हें लखनऊ की जेल में भेज दिया गया है, जिन्हें अब 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। इसके बाद आपको बताया एटीएस मुख्यालय पहुंची, जहां अलग अलग टीमों ने दोनों से पूछताछ की और छांगुर बाबा की जो पूरी टीम थी वो लड़कियों को पहले अपने संपर्क में लेते थे, उनसे बातचीत करते थे, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए उन्हें अपनी झांसे में लेते थे। उसके बाद उनको धर्मांतरण करा के, जैसे मस्जिद या कहीं भी शादी करा के उन्हें विदेश भेज देते और विदेशों से फंडिंग लेते थे। अगली खबर की बात करें जो कि बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर में भाजपा नेता संग कार में पकड़ी गई महिला ने खाना पीना छोड़ा। बुलंदशहर में भाजपा नेता के साथ कार में पकड़ी गई महिला अब सुसाइड करने की बात कर रही है। महिला का कहना है कि उसकी बहुत बदनामी हो गई है, उसका अब इसके साथ असर उसके परिवार पर भी पड़ रहा है, उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इन सब आरोपों के साथ अब जीना नहीं चाहती। पुलिस अफसर अब जब महिला की काउंसलिंग कर रहे, यह बात की पुलिस अफसर ने नाम न छापने की शर्त बताई, जबकि पुलिस कर्मियों का कहना है कि महिला इस मामले के बाद से बहुत परेशान है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। इस मामले की तह तक जाने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर महिला और भाजपा नेता राहुल वाल्मीकि संग गांव पहुंची। गांव में इस मामले में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ये कह रहे थे कि इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। 11 जुलाई को भाजपा नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि और एक महिला का वीडियो सामने आया था, जिसमें दिख रहा है कि राहुल वाल्मीकि इनको लोगों ने कार में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। भीड़ देखकर राहुल वाल्मीकि अंडरगारमेंट्स में कार से बाहर निकला। मोबाइल का कैमरा ऑन देखकर लोगों के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। साथ में मौजूद शादीशुदा महिला दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाती रही। इस वीडियो के सामने आने के बाद महिला ने 6 लोगों पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कैलावन गाँव के प्रधान उमेश भी शामिल हैं। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है, जहां 65 साल की दादी को कावड़ से ले जा रहे हैं। बारी बारी से उठाते हैं दोनों पोते, बागपत में बोले माँ के चरणों में चारों धाम। इसकी बात करें अगली बार इसमें बताते हैं। आज सावन का दूसरा दिन है। यूपी में कावड़ यात्रा चल रही है। देश भर के कावड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने अपने शिव जी मंदिरों पर चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। इसी बीच कावड़िया हरिद्वार से भादोगढ़ तक रहने वाले 2 सगे भाई शिवांशु, विष्णु और जतिन भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी दादी के लिए साथ में दादी को उठाया और एक बीच में कावड़ रखी और दोनों लेकर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगली खबर की बात करें तो जैसा कि आप पता है कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों पर जा जाकर छापेमारी की और उन्होंने बताया जिस भी दुकान जो शाकाहारी बेचता है उस पर शाकाहारी रहना चाहिए। अगर मांसाहारी कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और जो मांसाहारी बेचते हैं वो सिर्फ मांसाहारी बेचेंगे। अगर उस पर शाकाहारी कोई भी चीज़ पाई गई तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर एक ही दुकान पे दोनों चीज़ पाई जाती हैं, जैसे कोई शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ें बनाते हैं, तो उसको दुकान का उनका लाइसेंस और उस दुकान को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा श्रावण यात्रा के तहत, ऐसा बताया गया खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा। अगली खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त बताया जा रहा है 18 तारीख को उनके अकाउंट में भेजी जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है 18 जुलाई को पीएम मोदी बिहार के मोतिहार में एक सभा संबोधित करेंगे। इसके दौरान इसकी घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री 20वीं किस्त ये जो आ सकती है, 20वीं किस्त उसकी आ सकती है, जिस पे किसानों की निगाहें टिकी हुई हैं। अगली खबर की बात करें तो गाजियाबाद पुलिस ने हरिद्वार से भरा है 1400 लीटर गंगाजल। सीपी जे रविंद्र बोले कांवड़ खंडित होने पर शिव भक्तों को उपलब्ध कराया जाएगा गंगाजल तुरंत ही, जिसमें गाजियाबाद की पुलिस प्रशासन ने 1400 लीटर का गंगा जल हरिद्वार से भरकर गाजियाबाद के सभी थानों में उपलब्ध कराया है। पुलिस कमिश्नर जे अरविंद्र गौड़ ने बताया कि सभी थाना को निर्देश दिए गए हैं कि जल पवित्रता के साथ ही थाने में रखें। अगली खबर की बात करें तो गाजियाबाद से सीएम योगी ने अफसरों पर कांवड़ की तैयारी बताई। गाजियाबाद से बिजनौर जाते समय कांवड़ की तैयारी पर की हिंडन एयरपोर्ट पर पुलिस प्रशासन अफसरों से ली जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोमवार को बिजनौर में कार्यक्रम था। बिजनौर जाने के लिए सीएम योगी विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे और इस मौके पर गाजियाबाद की पुलिस व प्रशासन से अधिकारी मौजूद रहे। इससे सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी जो चल रही उसकी जानकारी ली और बताया किसी भी कांवड़िया को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली खबर की बात करें तो धार्मिक नाम रखकर नॉनवेज परोसने से बिगड़ता है माहौल। संभल में मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले कांवड़ यात्रा में ढाबे पर नेम प्लेट लगाना संवेदनशील है। रविवार को संभल के चंदोसी शहर से मैराथन दौड़ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वैश्व सम्मेलन द्वारा संसद युवक शक्ति महिला मैराथन दौड़ के रूप में किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव एवं पूर्व मंत्री बदायूं विधायक भी पहुंचे थे। ये थी आज की जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।